आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत श्रम की प्रतिष्ठा, जो कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा इसका रचना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा कि आचार्य विनोबा भावे का जो जन्म है वह एक तरह से कहा जाए तो 1895 में महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही बड़े ही प्रभावशाली थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में गणित और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। महात्मा गांधी के प्रभाव से ही वे लंबे समय तक साबरमती आश्रम में उनके संपर्क में रहे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपना मूल आधार बनाया। सर्वोदय उनका मूल दर्शन था। वे भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान के द्वारा क्रांति लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। भारतीय दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में उपयुक्त माना और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, गीता प्रवचन, विनोबा के विचार, शांति यात्रा, भूदान यज्ञ, जमाने की मांगे, सर्वोदय यात्रा, साहित्यकारों से जीवन और शिक्षण आदि हैं। आचार्य विनोबा भावे का जो वास्तविक नाम था वह विनायक राव भावे था। चलिए, ये जो श्रम की प्रतिष्ठा है उसके सारांश को देख लिया जाता है। तो प्रस्तुत निबंध में विनोबा जी ने श्रमिकों को शेषनाग सिद्ध करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया। पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर ये शेषनाग का जो आधार है अगर टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। यह टुकड़े टुकड़े में हो जाएगी। दिन भर जो परिश्रम करने वाले जो मजदूर ही तो असली में शेषनाग है और सबका आधार मजदूरों पर ही है। भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता, ये समझिए आप। हमारे देश में कुछ मजदूर खेतों में, तो कुछ रेलवे में, तो कुछ कारखाने में काम करते हैं। दिन भर मजदूरी कर अपने पसीने से रोटी कमाने वाला शख्स धर्म पुरुष हो जाता है। यह दिन भर काम करता है, इसीलिए पाप करने के लिए उसे समय तक नहीं मिलता। रात को भी गहरी नींद आती है। जिस जीवन में पाप का गुंजाइश नहीं, वह जीवन तो धार्मिक जीवन हो जाता है। केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं हो सकता, ये भी कहते विनोबा जी। जो श्रम से बचना चाहता है वह कर्मयोगी भी नहीं हो सकता। जिसके पास खाली समय रहता है वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। और जो लोग कर्म को पूजा नहीं समझते, लाचारी से कर्म को करते हैं, यदि कर्म से मुक्ति मिले तो तुरंत ही वो राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी की ये हालत नहीं होती। ऐसे लोग कर्मयोगी नहीं होते जो कि लाचारी से काम करते हो, जो कर्म को यानी काम को पूजा नहीं समझते हो,
जो थोड़ा सा कर्म से मुक्ति मिले तो तुरंत राजी, हाँ हाँ हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को जो कवि हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग कभी भी ये कर्मयोगी नहीं हो सकते। देहाती लोग अपने बच्चों को धार्मिक विचारशील बनने के लिए नहीं पढ़ाते। जो देहाती लोग होते हैं वे अपने बच्चों को बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को लोग ये नहीं है कि धार्मिक और विचारशील बनने के लिए नहीं पढ़ाते, बल्कि चाहते हैं कि लड़के को नौकरी मिले और उसे मजदूरों की तरह खटना ना पड़े। दिमागी काम करने वाले मजदूरों को नीच समझते हैं। दिमागी काम करने वाले मजदूरों को नीच समझ लेते हैं और वे थोड़ी मजदूरी देकर ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं। जिनके जो काम दिमाग से करते हैं वो लोग मजदूरों को हीन की दृष्टि से देखते हैं और वे थोड़ा सा मजदूरी देकर और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ से मजदूरी करवाना चाहते हैं। मजदूर भी काम से नफरत करते हैं और उन्हें काम करना सम्मानजनक नहीं लगता। लेखक ने रामायण में सीता जी तथा महाभारत में से भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देकर श्रम के महत्व को स्थापित किया है। राम के वन गमन के समय सीता जी भी उनके साथ जाने के लिए तत्पर हो उठी। जैसे राम वनवास के लिए जाते हैं तो जो सीता थी वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तो कौशल्या ने कहा कि सीता को तो मैंने दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा नहीं मानी जा गई। इसमें सच्चाई है कि ससुर के घर लड़की को बेटी के समान माना गया है, पर मेहनत को हीन माना गया। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी श्री कृष्ण ने अपने काम करने के लिए कोई काम मांगा और धर्मराज ने उन्हें पूजनीय तथा आदरणीय समझकर उन्हें कोई काम देना उचित न समझा। भगवान ने कहा कि वे आदरणीय तो हैं पर नालायक नहीं है। अंत में भगवान ने स्वयं ही अपने लिए एक तरह से कहा जाए तो जो जूठी पत्तल उठाने और पोछा लगाने का काम शुरू कर दिया, मतलब कि किया। और इस कथा में श्रम के महत्व को दिखलाई पड़ती है। ज्ञानी जो लोग होते वो खा सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, पर काम नहीं कर सकते। अब ये लोग ज्ञानी कौन कौन है? तो ज्ञानी में देख लीजिए, जो 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 खा सकते हैं, जो आशीर्वाद दे सकते हैं, पर काम नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के यहाँ पे सूची है। इसमें ज्ञानी लोग आते हैं, योगी लोग आते हैं, बुढ़े, व्यापारी, वकील, अध्यापक और विद्यार्थी को काम नहीं करना चाहिए। इतने बेकार वर्ग के कारण बेकारी बढ़ जाएगी अगर ये लोग काम नहीं करते हैं। जैसे कि ज्ञानी हो गया, वो कहे कि हमारा काम है ज्ञान देना। बूढ़ा कहे हम बूढ़े हो गए, हमें नहीं काम करना चाहिए। वकील कहे कि हम वकील हैं। अध्यापक हम पढ़ाते इसलिए हमें काम नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी हम छोटे हैं, पढ़ते इसलिए काम। इस तरह से आप देखिएगा कि समाज में तो एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जाएगा जिससे कि बेकारी और बढ़ने लगेगी। और ऐसे समाज में मजदूर भी काम से अब छुट्टी चाहने लगेगा। लाचारी से काम करने वाला कर्मयोगी नहीं हो सकता जो काम टालते हैं, और काम नहीं करते उनका जीवन कभी धार्मिक नहीं हो सकता। यानी अगर आप लाचारी से काम करते हैं तो आपका जीवन तो कर्मयोगी नहीं हो सकता है, पर जो काम नहीं करते उनका भी तो जीवन धार्मिक नहीं हो सकता। और इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। दिमागी काम करने वाले को अधिक तथा श्रम करने वाले को कम से कम मेहनत, मतलब एक तरह से कहा जाता है वेतन मिलता है। जो दिमागी काम करते हैं उनको अधिक, और जो शरीर से मेहनत करते हैं
जैसे ठेला गाड़ी को चलाने लगा, रिक्शा, वो लोग शरीर से मेहनत करता है लोग, तो ऐसे लोग कम से कम वेतन मिलता है। इसीलिए दिमागी का काम करने वाले का महत्व बढ़ गया है। महात्मा गांधी समय निकालकर शुद्ध महात्मा जो गांधी थे, बताया जाता है कि वो भी क्या करते थे कि समय निकालकर सूत काट लेते थे। अतः काम की इज्जत करनी चाहिए, कर्म सभी को करना चाहिए। दिमागी काम और श्रम का मूल्य कम ज्यादा रखना ठीक नहीं है। पहले ब्राह्मण ज्ञानी होता था, वह केवल धोती तथा खाने का अधिकारी होता था, और आजकल पढ़ाने वाले मूल्य मांगते हैं। आजकल जो पढ़ाने वाले हैं वह मूल्य मांगते हैं, विद्या बेचने लगे हैं। कर्मयोग की जो महिमा है और श्रम की जो प्रतिष्ठा कायम करनी है, तो कीमत में तो अंतर होना ही चाहिए। शरीर श्रम करने वाले को लोग आजकल नीच समझने लगे। यानी अगर आप शरीर से मेहनत करते हैं, एक मानसिक जो मन से होता है और एक शारीरिक जो शरीर से होता है, तो आज के समय में जो शारीरिक काम करते हैं उनको लोग हीन की दृष्टि नीच मानते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति को थोड़ा श्रम करे। बिना काम किए खाने से जीवन पाप बनता है। दूसरी चीज यह है कि कामों का मूल्य समान होना चाहिए। जब यह होगा तभी तो श्रम की प्रतिष्ठा होगी। और इस प्रकार लेखक ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करते रहने की प्रेरणा दी है। आइए इस चैप्टर के शब्दार्थ को देखा जाए, जो कि श्रम की प्रतिष्ठा है। यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिया गया है, जो कि आपके इस पाठ को समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और यह शब्दार्थ आप देख सकते हैं, इसको अपने कॉपी में उतार कर आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्जाम से संबंधित, साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड किया जाता है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।